वाह वाह मपोत्रा जी, भाई आपने तो मेरे दिल की बात सुन ली। मैं एक्चुअली स्कूलिंग के बारे में ही बात करने आया था, पर मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे बात करूं। थैंक यू, आपने तो मेरी सारी प्रॉब्लम आसान कर दी। पुष्पा जी, ये जो सब आपके साथ हुआ है ना, उसके बाद आपका स्कूल ना आना या ब्रेक लेना लाजमी है। पर अगर आपने ऐसा किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बहुत मेहनत लगी है पुष्पा जी, मेरी और आपकी, आपको एडमिशन दिलाने में। इन छोटी मोटी प्रॉब्लम्स के लिए आप स्कूल मिस नहीं कर सकती। आप समझ रही है ना मैं क्या कहना चाह रहा हूं? है? छोटी मोटी प्रॉब्लम? घर नहीं है, सामान ऐसे बाहर पड़ा हुआ है, टिफिन सर्विस बंद है, बेटा सस्पेंडेड है, इसको आप छोटी मोटी प्रॉब्लम बोल रहे हैं? ऐसी छोटी मोटी प्रॉब्लम्स को पुष्पा जी डबल शक्कर की तरह चाय में घोलकर पी जाती है। इन्हें तो कोई टेंशन नहीं। आप क्यों टेंशन में लग रहे हैं? मपोत्रा को क्या टेंशन है? नहीं नहीं नहीं, आपको देख के लग रहा है जैसे आप कहीं के नहीं रहे। अरे ना भाई ना, इन जैसों को तो चाय में से मक्खी की तरह निकाल फेंकता है मपोत्रा। बहुत टाइम वेस्ट हो गया नहीं मपोत्रा का, बहुत सारे काम है। चले महेंद्र, तो सुशीला ने जो लिस्ट लिखवाई थी ना, सामान निकाल चल। नहीं, तो क्या कह रहा? नहीं। ये महेंद्र क्या बोल रहा है तेरा बेटा? गोलू बोल रहा है कि बपोद्रा को किराने का सामान नहीं देना है। महेंद्र? ओह, अच्छा अच्छा, देख लूंगा तुझे महेंद्र। एग्रीमेंट का रिन्यूअल आने दे, भाड़ा तो तुझसे बपोद्रा वसूलेगा। ले, एक कुर्सी टेबल हटाओ इधर से। चाल को चाय की टपरी बना कर रख दी है। जानवटी सर, आप तो हमारे गोलू की भाषा समझ गए। इमोशंस डू नॉट हैव अ लैंग्वेज पुष्पा जी। आपका लाडला है, बपोद्रा पे गुस्सा तो निकालेगा। हाँ, स्कूल आना मत छोड़िएगा पुष्पा जी। मैं जानता हूं आप बहुत तकलीफ में हैं, लेकिन ये जो कदम आपने आगे बढ़ाया है ना, इसे पीछे मत खींचिएगा। हम सब आपके साथ हैं पुष्पा जी। थैंक यू फॉर द बिस्किट गोलू। अच्छा गोलू, मुझे ना आप बहुत अच्छे लगे, तो मैं आपके साथ एक सेल्फी ले सकती हूँ? ओके। चीज। थैंक यू। कब? चलो। नमस्ते नमस्ते। शालीन आदमी है नानावटी साहब। तभी तो मेरे वो क्या कहते हैं, मेंटर है। और बापोद्रा मेंटल, दिल मिला के गया है वो, फिर से तकलीफ देगा। जब अश्विन कह रहा है कि उसने वो टिकट्स फाइल्स में नहीं रखी, तो उसकी बात को वेटेज तो देना पड़ेगा ना। और एटलीस्ट इंक्वायरी तो करेंगे सच क्या है। ऐसे ही सस्पेंड कर देंगे तो उनका करियर दांव पे लग जाएगा। खुराना जी, आप जितने भी लीगल ऑप्शंस हैं सारे यूज कीजिए। चाहिए तो हमारी तरफ से सू कीजिए उन्हें फॉर हरासमेंट। उन्हें भी तो पता चले कि हम इतना लाइटली नहीं लेने वाले इस मैटर को। मैंने अशोक रायना से भी बात की है, डेली हेरल्ड वाले, सीनियर जर्नलिस्ट है। वो भी अश्विन की स्टोरी फॉलो कर रहे हैं। किसी भी हालत में हम अपने बेटे की बदनामी नहीं होने देंगे। हेलो नम्रता। अरे नहीं, वही तो सब चल रहा है। हाँ देखो ना जरा, अगर एमएलए साहब का एक फोन भी जाएगा तो काफी वजन पड़ेगा। ओके, यस प्लीज ट्राई फॉर मी। थैंक यू नम्रता। ओके मिस्टर मनीष। ऑलराइट,
मैं निकलता हूँ। थैंक यू। जल्दी आपको इस बार में अपडेट देता हूँ। प्लीज डू दैट। थैंक यू। राशि बेटा, चलो तुम्हें स्कूल छोड़ देता हूँ। हम भी आपके साथ चलते हैं। राशि को स्कूल छोड़कर अश्विन से मिल लेते हैं। ओके। या लेट्स डू दैट। मैंने कुछ स्नैक्स पैक किए हैं, वो भी ले लेते हैं। सरिता, वो नाश्ता पैक किया वो दे देना जरा। यार ये दीप्ति के सस्पेंशन का सुनकर बहुत बुरा लगा। कुछ ज्यादा ही स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं है ये? अश्विन, स्ट्रिक्ट एक्शन तो है, पर दीप्ति मेरी इमीडिएट बॉस है, प्रोजेक्ट हेड है, उसकी भी जिम्मेदारी बनती है ना। हिम्मत से काम लो अश्विन, सब ठीक हो जाएगा। अब तुम्हें दीप्ति का भी ध्यान रखना है। ये जिस किसी ने भी किया है ना, ढूंढ निकालेंगे। कोई तो गलती की होगी, कोई तो सुराग छोड़ा होगा। अश्विन एक काम करो, ऑफिस के लोगों से मिल, शायद कोई क्लू मिल जाए। क्या बताऊं काकू, एक सांधो ने तेर टूटे वैसा हो रहा है मेरे साथ। न घर का इंतजाम हो रहा है और उसमें अश्विन की नौकरी का प्रॉब्लम। अधूरा माँ पूरू, बिना वजह बेचारी दीप्ति को भी वो क्या कहते हैं, वो सस्पेंड कर दिया। बोलो। कोलेट्रल डैमेज कहते हैं उसे। जब कोई बड़ी इमारत गिरती है तो आसपास की छोटी छोटी इमारतों को भी क्षति पहुंचती है। ये आपका कोलेट्रल डैमेज, कहीं उसके चक्कर में ना दूसरा डैमेज ना हो जाए। मनीष भाई और सोनल बहन के साथ का रिश्ता, जब से सगाई तय हुई ना काकू, कोई ना कोई कांड होते ही जा रहा है। अरे वो बेचारे कितना धीरज रखे, पर क्यों रखे? समझदार लोग हैं, जानते हैं अश्विन ने कोई गलत काम नहीं किया, फिर क्यों बुरा मानेंगे। अरे वो तो पुष्पाबेन, दीप्ति आई है और अश्विन के सास ससुर भी। हाय हाय, 100 साल की उम्र। काकू जो, मैं आती हूँ। जा जा। हेलो आंटी। हाय अंकल। हाय अश्विन बेटा। बेटा तुमसे कुछ बात करनी थी। जी। समधन रास्ते पे आ गई है। होने वाले दामाद को कंपनी ने सस्पेंड कर दिया है और सज धज के आगे मातम मनाने नवरी बाजार। सारे के सारे पुष्पा जैसे विचित्र लोग इकट्ठे हुए। अश्विन, हमने डिसाइड कर लिया है कि हम ये केस लड़ेंगे। तुम ये डॉक्यूमेंट साइन कर दो। एडवोकेट खुराना से मेरी बात हो गई है। तुम दोनों जल्दी इस मुसीबत से बाहर आ जाओगे बेटा। मनीष भाई, सोनल भाई, जय अम्बे। जय अम्बे। आप यहाँ इस समय? पुष्पाबेन, ये सवाल तो हमें आपको करना चाहिए। इस समय आप यहाँ? मीन्स के? राशि कब की स्कूल पहुंच भी गई होगी और आप अभी तक यहाँ हैं, ऐसा पूछ रहे हैं ये। मैं बस जा ही रही थी, वो राधा काकू के यहाँ जरा। पुष्पाबेन, ये कुछ चीजें लाई थी मैं आपके लिए। अरे नहीं नहीं सोनल बहन, इसकी क्या जरूरत है? राखो काम लक्ष्य। थैंक यू। भीख मंगे। अरे वाह वाह, रे वाह, जीव तारा बने। रख दे, रख दे, इधर रख। मायूस नहीं होना दीप्ति, सच है ना, ज्यादा देर तक छुप नहीं सकता। और झूठ, वो तो छत के ऊपर चढ़कर चिल्लाता है। देखना सच जरूर सामने आएगा। हंसकर मुसीबतों का सामना करना आप ही से सीख रही हूँ। पुष्पाबेन, हम सारे पेपर वर्क कंप्लीट कर लेंगे, पर अभी आप स्कूल जाइए। अगर लेट हो गए तो क्लासरूम के बाहर खड़ा रहना पड़ेगा आपको। ना ना मनीष भाई, अभी मैं हर जगह से निकाल ही जाऊंगी तो कैसे चलेगा? यार सावरे को ध्यान रख जा, समझी नहीं? यार दोस्त है मेरे। जय अम्बे। जय अम्बे। बोलो दोस्त। अरे ओ गॉड, कमाल है ये। सच मनीष,
एक बार तो पाटन का पानी पीकर देखना ही पड़ेगा। घर वकरी रास्ते पर है और जज्बा, स्कूल जाने का जोश तो देखो। सच इम्पॉसिबल है ये। एंटी बुली, एंटी बुली। जोर से बोले जो पढ़ रही है। हाँ, सच में ना अजीब है। वो तो मैं हूँ। ये एंटी बुली बॉक्स। एंटी बुलिंग बॉक्स। एंटी बुलिंग बॉक्स। एंटी बुलिंग बॉक्स करेक्ट। मींस क्या? एंटी मतलब विरोध, एंटी बुलिंग मतलब बुलिंग के खिलाफ। हाँ, एंटी बुलिंग बॉक्स। आपकी बेटी राशि के साथ जो कुछ भी हुआ, उसके बाद नानावटी सर ने ये बॉक्स लगवाया ताकि अगर कोई भी स्टूडेंट बुलिंग से पीड़ित है, कंप्लेंट करना चाहता है पर डर रहा है, कर नहीं पा रहा, तो वो इस बॉक्स में लेटर डालकर मदद मांग सकता है। वाह, ये बेस्ट काम किया नानावटी सर ने और आपने। सर, ये ऐसा ही एक एंटी बुलिंग बॉक्स ना हमारी चाल में लगवाई है। वो हमारा मकान मालिक है ना, बापोद्रा, उसके खिलाफ ना कंप्लेंट से भर जाएगा ये डब्बा, क्योंकि सब के सब उसके एंटी हैं, विरोधी। वैसे हो सकता है। ट्रू, एब्सोल्युटली करेक्ट। एक मिनट, करेक्ट मींस के सही ना? सही। और ट्रू का मतलब भी सही होता है? नहीं नहीं नहीं, करेक्ट मतलब सही, ट्रू मतलब सच। अरे ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग भाषा है आपकी ये इंग्लिश। इसमें क्या कंफ्यूजिंग है पुष्पा जी? अरे बहुत कंफ्यूजिंग है। हमारी गुजराती भाषा को देखिए, सीधी सादी सचोट। और गुजराती क्यों, हमारे देश की सारी भाषाएं जो कहना है ना साफ साफ कहती है, ऐसे गोल गोल घुमा फिरा कर नहीं। मींस के? हाँ? ये संगत का असर है पुष्पा जी। मींस के इंग्लिश में मामा को क्या कहते हैं? अंकल। काका को? अंकल। फूफा और मौसा को? उन्हें भी अंकल। किसी फंक्शन में चिल्लाओ अगर अंकल, स्कूल है, आराम से। किसी फंक्शन में अगर चिल्लाओ अंकल, तो चाचा, मामा, काका, फूफा किसको बुलाए कैसे पता चलेगा? हाँ, और आंटी का भी ना बिल्कुल वही हाल है। मामी, चाची, काकी, मौसी, पड़ोसी सब आंटी। अरे जब रिश्ता अलग है तो नाम सेम टू सेम कैसे? पति की बहन ननद, उसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? सिस्टर इन लॉ। और भाई की पत्नी भाभी, उसे भी सिस्टर इन लॉ। वाह वाह, देवरानी भी वही, जेठानी भी वही। ये तो कितनी नाइंसाफी है सर। ससुर को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? फादर इन लॉ। और सास को मदर इन लॉ। करेक्ट। क्या करेक्ट? दिल के रिश्ते हैं ये तो, इसमें लॉ कहाँ से आ गया बीच में? जबरदस्ती के कानूनी रिश्ते। अब ये जो पैर है, क्या करिए आप? पूछ रही हूँ, क्या? ये जो पैर है इंग्लिश में अंदाजन इसके लिए कितने शब्द होंगे? और मेरे हिसाब से तो एक ही है, लेग्स। और हमारे यहाँ संदर्भ के हिसाब से नाम बदल जाते हैं। कैसे? कैसे? छू लो तो चरण, अड़ा दो तो टांग, अगर धंस जाए तो पैर, आगे बढ़ाना हो तो कदम, राह में निशान छोड़ दे वो पद, प्रभु के हो वो पार, अगर बाप की पड़े वो लात, गधे की पड़े तो दुलत्ती, घुंघरू बांधना हो तो पग, खाओ तो टंगड़ी, खेलो तो लंगड़ी। मीन्स के सब बोलते ही सामने वाले को समझ में आ जाए कि आप क्या कहना चाहते हो। और वैसे हमारे यहाँ की गालियाँ अगर हम वहाँ आके बोले, और ज्ञान लेने में कोई बुराई नहीं है, सिर्फ मेरी बात पूरी सुनिए। बुराई कुछ नहीं, लेकिन इस ज्ञान के बारे में मुझे सब पता है पुष्पा जी। हमारी सारी भाषाएं मान है, बिल्कुल आप ही की तरह। क्या सर? वो क्या है ना, इंग्लिश बुरी है मैं ऐसा नहीं कह रही, भाषाएं सब अपने आप में महान ही होती है। बस ये जो आपकी इंग्लिश है ना, ये बाहर की दुनिया की तरफ खुलने वाली खिड़की है, और मातृभाषा हमारे मन के भीतर खुलता दरवाजा। अभी खिड़की के लिए घर के दरवाजे का तो नहीं चुनवा सकते। अरे पुष्पा जी, आप ये जो इतनी प्यारी प्यारी बातें करती है ना, अब उतनी ही प्यारी बातें सुनने का समय हो गया है। मीन्स क्या? मीन्स के आज नानावटी सर का एक्स्ट्रा क्लास है। मारी रे, दिमाग से निकल गया। नानावटी सर का लेक्चर मतलब किसी संत के प्रवचन से कम नहीं। आई एग्री।
वो भागी। भाई मुझे पता चला पुष्पा जी कि आप रास्ते पर आ गई है, लेकिन हिम्मत तो आसमान छूने की है आपकी। कीप इट अप। सर आप चाहती है मैं गिर जाऊं? सॉरी सॉरी सॉरी। बताइए। क्या? हाँ, अरे हमारे यहाँ ना साले की जो बीवी है ना उसको सारा वेली बोलते हैं। अभी इंग्लिश में ऐसा कोई रिश्ता होता है? ढूंढो आप, मेरी तरफ से ना आपको होमवर्क। टीचर ये है कि मैं हूं? साड़ा वेली। हमारे पूर्वजों ने भाषा पर कितना बारीक काम किया है। Hats off. सेल्स एग्जीक्यूटिव, नहीं यार, कॉल सेंटर, वो फुल टाइम काम है रे पन्नू। केमिस्ट के वहाँ। केमिस्ट नॉट फॉर मी। वैसे भी फार्मा थोड़ी पढ़ा हूं मैं। कुंवर चिराग प्रताप सिंह, अगर आप सारी नौकरियों के लिए ऐसे मना करते रहोगे तो आपको क्या लगता है नौकरी आपके लिए सामने से चल कर आएंगी? यार पन्नू, मुझे ना ये नौकरी वोकरी जमती नहीं। हाँ, राजा महाराजाओं के खानदान से जो हो तुम। लोग पुष्पा आंटी की मिसाल देते हैं कि कितना काम करती हैं, और एक तू है साथ रह के भी नहीं सुधरता। ये देख, ट्रैवल एजेंट क्या एक नौकरी है। ये हुई ना बात। ट्रैवल एजेंट, मुझे घूमना पसंद है। तुझे घूमना नहीं, लोगों को घुमाना है। हे भगवान। फैंटास्टिक। क्या फैंटास्टिक? ये देख तेरा पोर्ट्रेट बनाया। ये देख तेरा पोर्ट्रेट बनाया। इट्स रियली फैंटास्टिक। थैंक्स। माय प्लेजर। घर पर फ्रेम करके रखना और तेरे बाप से बोलना कि बड़े कमर्शियल आर्टिस्ट से बनवाया है, वो भी फ्री में। हर बात में मेरे पापा को बीच में लाता है। चलो अब नौकरी टाइम। तेरी रिज्यूमे अटैच करनी पड़ेगी। बना बना, बिंदास बना, मेरी परमिशन है। ओ परमिशन वाले, पहले रिज्यूमे बनानी पड़ेगी। हाँ तो बना ना। 12th में कितने मार्क्स आए थे तुझे? यार पन्नू, ये सब पर्सनल इंफॉर्मेशन में पब्लिकली शेयर नहीं करता। 38%। क्या यार, क्या इज्जत है मेरी। ग्रेजुएशन अभी तक पूरी नहीं की है तो क्वालिफिकेशन 12th पास। एक्सपीरियंस नील। रेफरेंस कोई नहीं। रिकमेंडेशन नन। कैसे होगा? 5 लाइन का बायोडेटा है, उसमें 3 लाइन तो नाम और एड्रेस। क्या याद चिराग, तेरा क्या होगा? क्या पता। मैं ये सोच रही थी कि अगर हम ये ढूंढ निकालें मालदीव की एयर टिकट्स और होटल की बुकिंग कहाँ से हुई है, किस नाम से हुई है, तो हमें लीड मिल सकती है। एग्जैक्टली। हाँ, पर आजकल बुकिंग ज्यादातर ऑनलाइन होती है ट्रैवल एजेंट के थ्रू। और प्रबोध भारद्वाज ज्यादा टेक सेवी है नहीं। ऑफिस में भी वो दूसरों की मदद लेता रहता है, इसलिए तो प्रेजेंटेशन नहीं बना पाता। पर ऑफिस के कंप्यूटर से या ऑफिस में किसी आदमी की मदद से वो ऑनलाइन बुकिंग कराने का रिस्क ले, इतना बेवकूफ वो है नहीं। इस केस में ट्रैवल एजेंट के थ्रू बुकिंग होने के ज्यादा चांसेस हैं। फिर तो पहला ऑब्वियस ऑप्शन है हमारे ऑफिस का ट्रैवल एजेंट। यस। आज हम प्रेरणा की बात करेंगे। इंस्पिरेशन। प्रेरणा वो नहीं जो हमें बाहर से मिलती है, दूसरों से मिलती है। इंस्पिरेशन वो जो हमें खुद हमारे अंदर से मिलती है। द वॉइस ऑफ आवर इनर सोल। सर, इनर सोल की भी कोई वॉइस होती है क्या? हाँ होती है ना, इनर सोल की भी आवाज होती है। पर सुनाई कहाँ देती है सर? कानों को नहीं सुनाई देती है बेटा, लेकिन दिल को सुनाई देती है और दिखाई भी देती। वहां देखो, इधर है, इधर है, here too।
ये जो अंतरात्मा की आवाज होती है ना, ये कानों को नहीं सुनाई देती, लेकिन मन को सुनाई देती। ये मन की आवाज ही आपका सबसे मजबूत शस्त्र है जिंदगी में। जिंदगी में कई बार ऐसे मोड़ आते हैं जब आपको लगता है कि आगे कोई रास्ता नहीं है। दुख, तकलीफें, परेशानियां, जिल्लत आपको घेर लेती है। उस वक्त आपकी ये अंतरात्मा की आवाज, ये शक्ति, ये प्रेरणा उस चक्रव्यूह को तोड़ने में हमारी मदद करती है। मुझे भी अपनी जिंदगी के चक्रव्यूह को कैसे भी तोड़ना पड़ेगा। थैंक यू नानावटी सर।